हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मुझे डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ रोमांटिक फैंटेसी चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगी। और ये सभी ड्रामा लिटरली बोल रहा हूँ मस्ट वॉच है, जिन्हें आप लोगों को जाकर जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में कौन कौन सी ड्रामा है ये जानने के लिए पूरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देख लेना। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट भी कर देना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है मूनलाइट रोमांस। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। इसे 9 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। वो कहते हैं ना, जब किसी को प्यार होता है तो प्यार ही उस इंसान के लिए सबसे खूबसूरत फीलिंग बन जाती है, और जब वही प्यार अधूरा रह जाता है तो प्यार ही सबसे गहरा दर्द बन जाता है। और प्यार के इसी इमोशंस और इंटरनल पेन से भरी है इस ड्रामा की लव स्टोरी, जो डेवलप होती है एक इमोर्टल गॉड यूलाओ और एक स्वीट लड़की डूमी के बीच। यूलाओ जो एक मैच मेकर गॉड है और उसे एक पनिशमेंट के लिए फेम करके जबरदस्ती अर्थ पर भेज दिया जाता है। और अर्थ पर आने के तुरंत बाद ही यूलाओ की मुलाकात डूमी से होती है और एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच मैच मेकिंग थ्रेड बन जाता है, जिसकी वजह से डूमी जब भी यूलाओ के बारे में सोचती है तो डूमी के सामने आ जाता है। और ऐसा बार बार होने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से बहुत डीप लव हो जाता है। और आगे चल के इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। तो अब प्यार के प्योर इमोशंस और सप्रेशन के इंटरनल पेन से भरी इस लव स्टोरी में क्या क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है माय गर्लफ्रेंड इज एलियन। इस ड्रामा को 8.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी एक एलियन साउची की है जो अर्थ पे एक्सीडेंटली लैंड करती है। और जैसे वो अर्थ पे लैंड करती है तो उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े कंपनी के प्रेसिडेंट फैंगलिन से होती है, जो एक कार एक्सीडेंट की वजह से बहुत बैडली इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही साउची फैंगलिन को देखती है तो साउची को उस पर क्रश आ जाता है और इसलिए वो फैंगलिन की सभी इंजरीज को ठीक कर देती है। पर अनजाने में साउची का ट्रांसमीटर फैंगलिन के पास रह जाता है। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि साउची फैंगलिन को ढूंढकर अपने प्लेनेट पे वापस जा पाती है या नहीं। मैं इस ड्रामा के बारे में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आपने बहुत सी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखी होगी, पर इस ड्रामा की जैसे नहीं देखी होगी, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया गया है, जो आगे चल के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये वन ऑफ द बेस्ट चाइनीज ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारी कॉमेडी, क्यूट रोमांटिक रिलेशनशिप, फैंटेसी और लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। और इस ड्रामा को आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, प्लीज। तुम इतनी गंद क्यों? क्या तुम मुझे ऐसे ही पकड़ी रहोगी? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है देजा वू। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की, जिसके केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ युंगची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है, जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है। और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युंगची का दिल जीतना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युंगची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है और क्या वो इस डायमेंशन की युंगची को अपना बनाकर अपने डायमेंशन में वापस जा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। इस ड्रामा को 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन ड्रामा है जिसे देखने से ऐसा फील होता है कि आप फैंटेसी, रोमांस और एडवेंचर से भरा एक गेम प्ले देख रहे हो, क्योंकि इस ड्रामा में आपको एडवेंचर से भरी स्टोरी मिलेगा, क्यूट रोमांस मिलेगा, माइंड ब्लोइंग मिस्टिकल बैटल्स मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है किंग ली की, जिसके पास थंडर की पावर है और उसे एनमीसिया की बीमारी है, जिसकी वजह से उसकी यादाश्त चली जाती है। और इसी एनमीसिया की वजह से वो एक मर्डर मिस्ट्री कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। और एनमीसिया की वजह से उसे उस इंसिडेंट का कुछ भी याद नहीं होता है, और इसलिए वो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे की मिस्ट्री और अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ता है, जिस जर्नी पे इन लोगों के साथ बहुत सी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीजें होंगी, जिसे देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस अमेजिंग एडवेंचर ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो।
हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है डांस ऑफ द स्काई एम्परर। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक आउटस्टैंडिंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको मिस्टिकल बैटल देखने को मिलेगा, ट्विस्ट से भरी मिस्ट्री देखने को मिलेगा और एक इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फिक्शनल वर्ल्ड में जहाँ पास्ट में ड्रैगन और ह्यूमंस पीसफुली रहते थे, पर फिर ह्यूमंस ने ड्रैगन किंग को सील करके इस वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया था। और अब पास्ट के इस इंसिडेंट को फॉलो करते हुए प्रेजेंट में स्टोरी दिखाई गई है ली जुआन की, जो हाफ इंसान और हाफ ड्रैगन है, पर उसे अपने आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है और वो मुयून एकेडमी का एक स्टूडेंट है जिस एकेडमी में ड्रैगन किंग को सीक्रेटली ट्रैप करके रखा गया है। और इसलिए सुयू जो ह्यूमन के अवतार में एक ड्रैगन है, वो इस एकेडमी के अंदर जाना चाहती है ड्रैगन किंग को रिलीज करने के लिए और अपने ब्रीड को दोबारा से रिवाइव कराने के लिए। और ऐसा करने के लिए वो ली जुआन को बेवकूफ बनाकर उसकी मदद लेती है, पर धीरे धीरे इन दोनों को प्यार हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एक्साइटिंग ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव 020। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, प्यार कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, बस एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील होना चाहिए। और ये ड्रामा इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है जिसमें एक बहुत ही क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है वेवेई और साओने की, जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम द चाइनीज गोस्ट स्टोरी में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। और इस गेम में रोल प्ले करते करते वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के बीच केमिस्ट्री फील करने लगते हैं। पर वेवेई इस बात से अनजान है कि जो प्लेयर गेम में उसके हस्बैंड का रोल प्ले करता है वो रियल लाइफ में वेवेई के कॉलेज का सीनियर और एक एकेडमिशियन है। तो अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में कैसे होती है और फिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है द अनटेम्ड। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 9 की। ये अभी तक की बेस्ट फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है जो अभी तक MX प्लेयर पर स्ट्रीम्ड हुआ है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसकी स्टोरी पहले एपिसोड से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट टर्न से भरी हुई है कि इस ड्रामा के बारे में कुछ भी बताना बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा और मैं नहीं चाहता कि एक टॉप क्लास एक्शन एडवेंचर ड्रामा का इंटरेस्ट स्पॉइल हो। पर फिर भी मैं इस ड्रामा के बारे में यही बोलूंगा कि ये ड्रामा बाकी ऑर्डिनरी फैंटेसी एक्शन ड्रामा से बिल्कुल डिफरेंट है और स्पेशल है। और जिस तरह से इस ड्रामा का प्लॉट एग्जीक्यूशन हुआ है उसकी वजह से ये ड्रामा एक प्रॉपर अटेंशन सीकर ड्रामा बन जाती है और इसी वजह से स्टार्टिंग से आप इस ड्रामा से एडिक्टेड हो जाते हो। तो फिर अगर आप बिल्कुल यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को प्रीफर कर सकते हो। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि 3 साल पहले एक जंगली सुअर ने मुझे पूरी तरह से काटा था। मेरी जान तो बच गई थी, पर कई दिनों तक मेरा बुखार नहीं उतरा था और जब मुझे होश आया तब मैं भूल गई थी मैं कौन हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे मुझे अतीत याद नहीं, पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ सुसांग 2। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस ड्रामा की स्टोरी प्रिंसेस ह्यूइंग नान की है जो अपने एल्डर ब्रदर के साथ अपने मिस्टीरियस हीरो को ढूंढ रही होती है जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी। और इसी सर्च में वो अपना एडमिशन कैंगजू सेक्ट में करवा लेती है जो लोगों को सेल्फ डिफेंस, मेडिसिन, नर्सिंग और फाइटिंग में एक्सपर्ट करते हैं। और वही प्रिंसेस की मुलाकात बाइगुई से होती है जिसे प्रिंसेस अपना मिस्टीरियस हीरो समझ लेती है। जिसके बाद उन तीनों को चिहू स्टोन नाम के एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करने भेज दिया जाता है, जिस मुसीबत का सामना उनका राज सालों से कर रहा होता है। और वो प्रॉब्लम क्या है और क्या ये तीनों उससे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं और प्रिंसेस की लव स्टोरी क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। सॉरी। हे, ये तुम्हारा कुआं इतना छोटा क्यों है? हाँ, तुम इसे एक कुआं समझ रहे हो? हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है ड्रीमिंग बैक टू किंग डायनेस्टी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8 की। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है मिंग वेई से, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस बूढ़ी औरत से एक जादुई लैंप मिलता है। और जब से वो लैंप मिंग वेई को मिलता है तब से 300 साल पहले किंग डायनेस्टी के 13 प्रिंस के साथ कुछ अनोखी चीजें होने लगती है। और वो डिस्कवर करता है कि जब भी वो सोता है तो वो खुद को सपने में मॉडर्न वर्ल्ड में पाता है जहाँ उसकी मुलाकात मिंग वेई से होती है जो किंग डायनेस्टी में उसके कजन से प्यार करती है। और क्योंकि 13 प्रिंस मिंग वेई से वन साइड लव करता है, इसी वजह से इस वर्ल्ड में वो मिंग वेई से कन्फेस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो 13 प्रिंस को ये रियलाइज होता है कि ये सपने से बढ़कर है, क्योंकि वो उससे फील कर सकता था। पर कुछ दिनों के बाद ऐसा होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मिंग वेई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो विश मांगती कि वो 13 प्रिंस से दोबारा मिले। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किंग डायनेस्टी में पाती है जहाँ वो किंग डायनेस्टी के साओ वेई से मिलती है जो मरने वाली होती है। और इसलिए वो मिंग वेई से प्रॉमिस मांगती है कि वो उसकी जगह लेकर उसकी जिंदगी जिए। और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना होगा और आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है डुलवो कॉन्टिनेंट। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग ड्रामा है जो एक्शन, फैंटेसी और रोमांस का एक ऑसम कॉम्बिनेशन है। और ये ड्रामा द अनटेम्ड ड्रामा से थोड़ा सिमिलर है, जिसका प्लॉट सेट है फैंटेसी वर्ल्ड में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है टैंग सेन की, जो एक बहुत ही टैलेंटेड और स्किल्ड लड़का है और उसमें सोल मास्टर बनने के सारी क्वालिटीज हैं। और इसीलिए 16 साल की उम्र में ही उसके फादर उसे नॉर्डिंग एकेडमी भेज देते हैं, जहाँ उसका सोल मास्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। सोल एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर होती है जो इंसान के अंदर होती है, पर उसमें मास्टरी करने के लिए बहुत एफर्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इसलिए वो नॉर्डिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद एक ऑर्फन लड़की चियावू के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए और डिवाइन एनर्जी की तलाश में एक लंबी और डिफिकल्ट एडवेंचर जर्नी पे निकल पड़ता है, जिस जर्नी में उन्हें बहुत से टेरिफाइंग मिस्टिकल बैटल्स का सामना करना होगा। तब आगे इस एडवेंचरस जर्नी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग एडवेंचर फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और लाइक कमेंट कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल वेब सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।